अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज बनने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट से मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है बेसन जो कि है 250 ग्राम्स, और इसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। और इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसी के साथ हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून, इससे कलर बहुत प्यारा आएगा। ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। और चलिए इन तमाम ड्राइड इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते ही साथ इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे। और अब बारी है इसका हमें एक बैटर तैयार करने की। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसका एक थिक सा गाढ़ा सा बैटर जो है वो रेडी कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और मिक्स करते जाइए अच्छे तरीके से। तो इसको इसी तरह सर्कुलर मोशन में आपने राउंड करते जाना है। तो ये देखिए इस तरह का गाढ़ा बैटर हमें चाहिए। और इसको बनाने में मुझे 1 कप पानी भी पूरा नहीं लगा। यही वाला कप मैंने बेसन का यूज़ किया था, ये पूरा फुल कप बेसन का था। और ये इतना पानी इसको लगा है ये बैटर तैयार करने के लिए। और अब मैं क्या करूँगी, इसे ढाँप कर रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि बेसन जो है वो पानी को अब्ज़ॉर्ब करके थोड़ा सा फूल जाए। और यहाँ पर दही लिया है मैंने जो कि है आधा किलो। और आधा किलो दही को अच्छे से मैं फेंट लूँगी ताकि इसके अंदर से ये लम्प्स वगैरह बिल्कुल क्लियर हो जाएँ और ये एक स्मूथ सी टेक्सचर में आ जाए। तो दही बड़ों को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 1 कप दूध। ये 1 कप नॉर्मल मिल्क है, यानी कि ज़्यादा ठंडा या गर्म कुछ भी नहीं है, रूम टेम्परेचर का मिल्क है ये। तो ये मिल्क मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब तैयार कर लेते हैं एक चटनी, जिसके अंदर इस्तेमाल होंगी ये तमाम चीज़ें, जिसमें है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। आपने यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें इस्तेमाल करनी है, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं कुटी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर है लहसुन के चंद जवे और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून अजवाइन है। तो इन तमाम चीज़ों को पीस लिया है मैंने और इसकी ये चटनी सी तैयार कर ली है। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दही में। साथ ही में नमक ऐड किया है मैंने हाफ़ टी स्पून और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ये दही अब हम रखते हैं एक साइड पे और अब तैयारी करते हैं अपने बड़ों की। तो बड़े बनाने के लिए मैंने जो बैटर तैयार किया था वो फूल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि किस कदर गाढ़ा हो चुका है और किस कदर फूल चुका है। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, अब इसके अंदर इस वक्त आकर हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा की ऐड करूँगी। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा आपने ऐड करना है ताकि बहुत ही मज़े के ये राइज़ हों, बहुत ही प्यारे गोल गोल से ये फूल जाएं। और जी यहाँ इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, ऑयल गरम हो चुका है। तो यहाँ पर अपने 1 चम्मच में इस तरीके से बैटर को ले लेना है, कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। और दूसरे चम्मच की मदद से आपने इसे ऑयल में पोर कर देना है। फ्लेम मैंने मीडियम पर रखा है ताकि बड़े जो हैं वो अंदर तक अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। इसी तरीके से बैटर को चम्मच के अंदर लेते जाएंगे और दूसरी चम्मच की मदद से उसको ऑयल में पोर करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो बड़ा है वो ऑयल में नीचे बैठकर ऊपर को तैर कर फ्लोट करके आना चाहिए। एकदम से इसके ऊपर कलर नहीं आना चाहिए, वरना अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसी तरीके से मैं तमाम बड़े इसके अंदर पोर कर दूंगी। ओवर क्राउडेड आपने नहीं करना, जितने बड़े इजीली बर्तन में आ सकें उतने ही फ्राई करने हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाने वाले ये बड़े हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत और कितने ये शेप में बने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमें चाहिए और आपने इन तमाम को अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि सबके ऊपर ही इक्वल कलर आए, सब इक्वल कलर के रेडी हों, एक जैसे रेडी हों। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे फूल चुके हैं ये। काफ़ी ज़्यादा साइज़ इनका इंक्रीज़ हो चुका है और ये देखिए कलर बहुत ही प्यारा आ चुका है। तो इन तमाम बड़ों को मैं निकाल लूँगी अब और इन्हें निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर फैला दूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और यहाँ पर दही के अंदर अगेन से मैं ये मिक्स करूँगी सब। और उसके बाद बड़ों को एक एक करके इस दही के अंदर शामिल कर दूँगी।
इस तरीके से बिल्कुल तमाम बड़े इसके अंदर आपने शामिल कर देने हैं दही में, और फिर चम्मच की मदद से ज़रा ज़रा प्रेस करूँगी ताकि ये थोड़े डूब जाएं और दही को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लें। और इसी तरीके से अब मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और तब तक हम तैयार कर लेंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर एक पिंच डालूँगी अजवाइन की और हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा डालूँगी इसके अंदर। बिल्कुल हल्का सा इसको हमने जो है भूनना है, एंड दैट्स इट। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको ज़रा सा ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने पर फ़ौरन से हम जो है ये तड़का लगा देंगे। इन बड़ों को दही में रेस्ट करते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और अब इसके ऊपर मैंने लगाया है तड़का, और इसके बाद इसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा ऐड कर दूंगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तड़के का। और साथ ही चंद अनियन रिंग्स इसके ऊपर रख दूंगी। आप इसके अंदर किसी भी चीज़ का एडिशन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तड़के का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और साथ ही वो लाल चटनी जो मैंने दही के अंदर ऐड की थी वो हल्की सी ड्रिज़ल कर दूंगी ऊपर, और साथ हरी चटनी भी है यहाँ मेरे पास, तो मैं वो भी थोड़ी ड्रिज़ल कर दूंगी। और देखिए जी, हमारे दही बड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। इनको बेशक आप इसी तरीके से खाएं या बेशक थोड़ा सा इसको चिल कर लें और उसके बाद एंजॉय करें, ये बहुत ही मज़े के होते हैं। इन दही बड़ों को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और इनकी सॉफ्टनेस को देखिएगा ज़रा गौर से, ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले बने हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई है जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।